अब हम देखते हैं कि हम किसी किसी लामा 3.1 कोई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर किसी किसी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पीओई जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में, यानी कि आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा इसकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है और साथ ही साथ इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लामा 3.1 के डिफरेंट वेरिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल जो मॉडल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपने यहाँ पर या तो आप सर्च कर सकते हैं लामा 3.1 और यहाँ पर आपके पास लामा 3.1 के डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास लामा 3.1 की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, जो कि 4K टोकन्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं इसकी एपीआईज़ की, तो यहाँ पर आपके पास एक यूआरएल है, इसको आप ओपन करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ मेंशन करते हैं, हम सेम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स कर दिया है और ये कंप्लीट कोड इसने मुझे यहाँ पर पाइथन के अंदर करंट ऑपरेशन का यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे कोड को एक्सप्लेन भी करके दिया है कि आप इस तरीके के ज़रिए यहाँ पर इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, यानी इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट में आप नेम और ईमेल को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रीड, अपडेट, डिलीट, इन फंक्शंस को आपने किस तरीके से यूज़ करना है और ये फंक्शंस क्या काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं नीचे आता हूँ तो इससे रेलेवेंट मुझे इसने यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए हैं। अब जैसे यहाँ मेंशन है कि कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट करंट ऑपरेशन यूजिंग डेटाबेस इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्टरी। इसी तरीके से उसने नीचे यहाँ मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो इससे मुझे यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स भी दिए हैं कि आप इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल के साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पर GPT-4o मिनी मॉडल को यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने सेम चैट के अंदर, यानी कि जो मुझे प्रॉम्प्ट ऊपर रिस्पॉन्स हुआ था और उससे नीचे सेम प्रॉम्प्ट मुझे यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लोर पे आता हूँ और यहाँ मेंशन करता हूँ लामा 3.1 और यहाँ पर मैं करता हूँ कि मुझे 8B को टेस्ट करना है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम locally। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इसने कंप्लीट रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है, जिसमें से मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प या वैम्प का ऑप्शन उसे मुझे यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे इसमें PHP एडमिन का ऑप्शन दिया है कि आप इसको इस पे जाके इसके ऊपर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और ये तमाम उससे मुझे यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि इंस्टॉलेशन के बाद आप किस तरीके से टीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से आप पीओई यानी पर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लामा के डिफरेंट मॉडल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लामा 3.1 की डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन लोकली अपने लिए क्रिएट करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ लामा 3.1 के डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर, तो हम किस तरीके से इन मॉडल्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं और इनके जरिए अपने एप्लीकेशन को इन्हांस कर सकते हैं, चाहे वो हम एपीआई के थ्रू करें, चाहे वो हम लोकल मॉडल को ट्रेन करके करें। तो हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, जो हमें एपीआईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या हमें डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोकली उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ वो है एनवीडिया। एनवीडिया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फ्लुएंस एपीआईज़, जिसके थ्रू आप डिफरेंट मॉडल्स को अपनी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एनवीडिया आपको एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप जो सर्विसेज ले रहे हैं वो एनवीडिया की सर्विसेज हैं और जो मॉडल्स हैं वो आप उनको विद हेल्प ऑफ एपीआई कॉल करवाते हैं। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो अगर आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉडल बना है वो एनवीडिया है, वो उसकी तमाम जीपीयू सर्विसेज दे रहा है, उसकी तमाम रिसोर्सेज दे रहा है, लेकिन वो आपकी मशीन के ऊपर रन हो रहे हैं।
इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने आना है यहाँ पर NVIDIA के ऊपर, आपने लिखना है build.nvidia.com/explore/discover। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास एक सर्च बार आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज जो ट्रेंडिंग मॉडल जो आपके पास चल रहे होते हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि NVIDIA के जो मॉडल्स हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस पे को यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से NVIDIA की APIs को हम यूज़ करके डिफरेंट मॉडल्स को अपनी मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग मॉडल है जैसे लामा 3.1, इस मॉडल को मैंने यहाँ से क्लिक करना है या मैं यहाँ पर इसको सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर नीचे एक कोड मेंशन हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर एक चैट बॉक्स मेंशन हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि मैं NVIDIA का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए उनकी चैट फीचर को यूज कर सकता हूँ और बैकएंड पे जो मेरे पास मॉडल यूजर है वो है लामा 3.1405B। तो यहाँ पर मुझे कुछ उससे सजेशन चाहिए कि आप इस मॉडल से पूछ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आना है, इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को दिया और आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट लिखा तो प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये भी चेंज कर रहा है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक 500 जनरेट करके दे दिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको लोकली किस तरीके से अपनी मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है, आपने जस्ट इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आना है। अब कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पे आपके पास एक API की होनी चाहिए। आपने आना है गेट API की और यहाँ पर जनरेट की से आपको एक API की जनरेट करके दे देगा। आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने API की को मेंशन करना है। आप जैसे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे यहाँ पर आपने रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपको बस ये जो सेटिंग्स हैं बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर आ रही हैं इनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये टूल्स मेंशन है और इसके साथ यहाँ पर व्यू पैरामीटर्स है। तो आप इनकी मदद से भी इन जो प्रॉम्प्ट हैं इनके रिस्पॉन्स को बेहतर कर सकते हैं, इन पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ एंटर। अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। और यहाँ मैं जैसे इसको एंटर करूँगा सो उसने मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दी है। अब अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ मेंशन है कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एल्गोरिथम्स। तो इस तरीके से ना उसने मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है जिसमें उसने की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन लर्निंग बताई। यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर उसने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग दी हुई है और एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग भी यहाँ पर मुझे मेंशन की हुई है और एंड पे उसने मुझे यहाँ पर बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी मेंशन किए हैं। सो इस तरीके से आप लामा 3.1 के डिफरेंट वेरिएंट्स को विद हेल्प ऑफ NVIDIA अपने लोकल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं और उसके जरिए डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जो कि है ग्रॉक। ग्रॉक बेसिकली एक हार्डवेयर बेस्ड LLM कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है AI के डिफरेंट मॉडल्स। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए लामा 3.1 को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इस चीज़ को देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक से उसने प्रॉम्प्ट मेंशन किए हैं और यहाँ पर आपके पास एक वॉइस का फीचर है कि आप इसको यूज करके अपनी वॉइस की फॉर्मेट के अंदर भी इसको प्रॉम्प्ट है वो दे सकते हैं। इसमें जो मॉडल वो यूज कर रहे हैं वो विस्पर लार्ज V3 है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ राइट साइड पे आपके पास एक जो मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास
मिस्ट्रल के मॉडल्स हैं, लावा 3 8 भी मॉडल है जिसको भी हमने टेस्ट किया हुआ है, इसके अलावा 70 भी है, और ये लावा के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि ग्रॉक हमें किससे कैसे हेल्प करेगा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने रेलेवेंट जो मॉडल है इसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लावा 3.18 बी इंस्ट्रक्ट मॉडल को यहाँ पे चूज करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने ये लिखा राइट अ ब्लॉग ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंटर। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे मुझे डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा उसके जो टोकन्स यूज हो रहे हैं वो कितने टोकन्स मेरे यूज हुए हैं। यहाँ पर मुझे उसे टोकन लिमिट प्रोवाइड की हुई है जो कि इनपुट टोकन्स मेरे जो यूज हुए हैं, जो मैंने प्रॉम्प्ट से पूछे हैं। इसके बाद उसने मुझे आउटपुट टोकन्स मेंशन किए हैं। जो मेरे टोकन्स इनपुट के अंदर यूज हैं वो 32 टोकन्स हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा, और जो मेरे मुझे रिस्पॉन्स जनरेट होकर मिला वो आउटपुट टोकन्स हैं, यानी कि 774 टोकन्स मेरे यूज हुए हैं। इसके अलावा अगर हम टोटल टोकन की बात करें तो वो 806 टोकन्स मेरे यूज हुए हैं। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे किस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट कितने टोकन्स हुए हैं, टोकन्स की इंफॉर्मेशन अगर आपने डिटेल से स्टडी करनी है, तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टू लर्न के मेरे कितने टेक्स्ट, यानी कि कितने टेक्स्ट लिमिट के ऊपर कितने टोकन्स यूज होते हैं। इसके बाद उसने मुझे यहाँ पर इन्फ्रेंस टाइम बताया है कि मेरे पास 0.01 इनपुट सेकंड है, यानी कि जब मैंने उसे इनपुट दिया तो उसके अगेंस्ट मेरे पास जो टाइम यूज हुआ वो 0.01 सेकंड था। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो जो मुझे आउटपुट में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो 1.03 सेकंड्स के अंदर आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और टोटल मुझे 1.04 सेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 1.04 सेकंड्स के अंदर उसने इनपुट भी अचीव की, उसको अंडरस्टैंड किया और मुझे रिस्पॉन्स भी जनरेट करके दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें टोकन पर सेकंड की, तो यहाँ पर इनपुट जो है वो 3132 मेंशन है पर सेकंड, और आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो 750 आउटपुट रिस्पॉन्स है पर सेकंड। अब अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आती है, आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बस मल्टीपल ऑप्शन है कि आप बुलेट्स की फॉर्मेट के अंदर, एक्सपैंड फॉर्मेट के अंदर, सेंटेंस के इसके अंदर इसका रिस्पॉन्स है वो जनरेट करवा सकते हैं। इसकी ट्यून कैसे होनी चाहिए, प्रोफेशनल, एजुकेटर, फ्रेंडली या न्यूट्रल, ठीक है, तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ क्लियर चैट। अब मैं वॉइस फीचर का यूज करता हूँ और इसे बोलता हूँ अलाउ create a social media post content calendar for 1 week। तो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट कर दी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर मेंशन है, जो कि 0.01 सेकंड के अंदर इससे मेरा रिस्पॉन्स गेट किया, और टोटल जो इसको टाइम लगा वो 0.78 सेकंड में इसको रिस्पॉन्स जनरेट करने का टाइम लगा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेक इट इन अ टेबुलर फॉर्मेट। अगर हम यहाँ देखें तो इसने मेरा जो इनपुट है वो 0.14 सेकंड्स के अंदर रिस्पांस गेट किया, और इसके बाद जो आउटपुट जनरेट की 0.49 के अंदर। टोटल में इसको टाइम लगा हुआ 0.63, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी एलएलएम मॉडल के लिए। उसके टाइम को मीट करना कि इतनी देर में वो आपको इंफॉर्मेशन को गेट करे या रिस्पॉन्स जनरेट करे। नेक्स्ट पे इसे कहता हूँ हाउ टू ट्रेन एलएलएम मॉडल। मैंने इसे यहाँ मेंशन किया हाउ टू ट्रेन एलएलएम मॉडल्स। तो आप देख सकते हैं कि इसे मुझे फौरन ही रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है, और अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे जनरेट किया है, जिसमें उसने बेसिक्स कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपने जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ आते हैं तो इसका मेरा जो इनपुट है वो लिया है 0.01 सेकेंड्स के अंदर, और जो आउटपुट जनरेट किया वो 0.60, यानी कि टोटल 0.61 सेकंड्स के अंदर इसने रिस्पॉन्स को गेट किया है और रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। सो गाइस इस तरीके से हम लोग ग्रॉक को यूज़ करते हुए लामा 3.1 मॉडल को यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइस अब हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से olama.com की मदद से लामा 3.1 को अपनी लोकल मशीन पर डिप्लॉय कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं। अब ओलामा बेसिकली ओलामा एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपके पास ओपन सोर्स जितने भी मॉडल्स हैं वो आपको अवेलेबल है। अब आप क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से ओलामा को डाउनलोड कर लेना है। ओलामा को डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ओलामा और यहाँ से इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे एक ओलामा का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे लोकल होस्ट 11434। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा होगा ओलामा इज रनिंग। इसका मतलब क्या आपका जो ओलामा है वो करंटली रनिंग पे है। आप कोई भी मॉडल ओलामा से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लामा 3.1 पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पर सर्च करते हैं लामा 3.1। तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसके मॉडल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पड़ी हुई है, इसके बाद पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है और यहाँ पर आपके पास जितने मॉडल्स हैं अभी तक के लामा 3.1 के वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उनके यहाँ से चेक कर सकते हैं और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे अगर 8B मॉडल को चेक करना है या 405B मॉडल को जो है वो डाउनलोड करना है तो मैं इस कमांड के थ्रू अपने लोकल इन्वायरमेंट के अंदर इस मॉडल को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस कमांड के थ्रू अपने मॉडल को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपने आना है, मैं यहाँ से इस मॉडल को चूज कर लेता हूँ और यहाँ से इस कमांड को मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ CMD और यहाँ पर मैं इस कमांड को यूज करूँगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास जो ओलामा है वहाँ पर किस तरीके से कमांड चलेगी। ठीक है, ओलामा हेल्प। तो आपके पास जितनी भी ओलामा से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि उसकी जो बेसिक कमांड है वो आपको इस तरीके से शो होंगी। आपने यहाँ पर आना है, इसको आपने करना है CLS और यहाँ लिखना है ओलामा। ठीक है, और यहाँ पर जो मॉडल आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको लिखना है रन और यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लामा 3.1 और आगे मुझे मेंशन करना है कि वो 8B मेंशन करना है या मुझे 70B मॉडल जो है वो डाउनलोड करना है। तो आपने जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन उसको मेंशन करनी होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से लामा 3.1 जो मेटा का रिसेंट LLM मॉडल है किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको अपनी लोकल मशीन के अंदर से डिप्लॉय करके अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसे क्रिएट कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन को इनहेंस कर सकते हैं। So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.